दोस्तों, विश्व में कई भविष्यवक्ता हुए हैं। जो प्रसिद्ध हो गया उसी की भविष्यवाणियों को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा। हालांकि भारत में एक से एक भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने सैकड़ों हजारों वर्षों की भविष्यवाणी की है। लेकिन वर्तमान में प्रचार माध्यमों के चलते नास्ट्रेदमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां ज्यादा प्रचलन में हैं। हम आपको बताएंगे कि इनके अलावा भी ऐसे कई भविष्यवक्ता हैं जो भविष्यवाणी कर गए हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे फेमस भविष्यवक्ताओं की कुछ भविष्यवाणियां जो सच हुई हैं और आजकल सच होते दिखाई दे रही हैं। नास्ट्रेदमस। दोस्तों, नास्ट्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में हुआ। उनकी भविष्यवाणी है कि इस कालगणना के अनुसार हम चंद्रमा की द्वितीय महान चक्र अवधि से गुजर रहे हैं, जो सन 1889 से शुरू हुई है और सन 2243 में समाप्त होगी। नास्ट्रेदमस के अनुसार यह अवधि मनुष्य जाति के लिए रजत युग है। नास्ट्रेदमस ने यह भविष्यवाणी लगभग 599 वर्ष पहले की थी। नास्ट्रेदमस के अनुसार तीसरे महायुद्ध की स्थिति सन 2012 से 2025 के मध्य उत्पन्न हो सकती है। तीसरे विश्व युद्ध में भारत शांतिदूत की भूमिका निभाएगा। सभी देश उसकी सहायता की आतुरता से प्रतीक्षा करेंगे। नास्ट्रेदमस ने तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी की है, उसी के साथ उन्होंने एक ऐसे महान राजनेता के जन्म की भविष्यवाणी की है जो दुनिया का मुखिया होगा और विश्व में शांति लाएगा। लेकिन यह महान व्यक्ति कहां जन्म लेगा, इस बात को लेकर मतभेद है। हालांकि ज्यादातर जानकार मानते हैं कि दुनिया का मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस महापुरुष ने जन्म लिया हो और वह राजनीति में सक्रिय भी हो। वह राजनेता होगा या धर्मयोद्धा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो मुक्तिदाता भारत में ही पैदा होगा या उसने जन्म लिया है, और वो कौन है? प्लीज कमेंट करके बताइए। बाबा वेंगा। दोस्तों, बाबा वेंगा बुल्गारिया में पैदा हुई थी, जिनका मूल नाम वेंगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा है। उन्होंने 12 साल तक सामान्य जिंदगी जी। इसके बाद एक रहस्यमयी तूफान में उनकी आंखें चली गईं। कई दिनों बाद जब वो परिवार को मिली, तब उनकी आंखों में मिट्टी भर गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी कुछ देख सकती थी और भविष्यवाणियां करके लोगों की मदद करती थी। बाबा वेंगा को नास्ट्रेदमस फ्रॉम द बाल्कन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वे सभी सच हुई हैं। वेंगा ने फ्रांस और अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले से लेकर सुनामी, फुकुशिमा हादसे और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणियां की थी, जो सच निकली। बाबा वेंगा को रशिया और यूरोप में काफी लंबे समय तक एक संत के तौर पर सम्मानित किया गया था। 1996 में 85 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। वेंगा ने 50 साल में करीब 100 भविष्यवाणियां की। इनमें से ज्यादातर सच साबित हुई। बाबा वेंगा ने 2024 में गंभीर मौसमी घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने की भविष्यवाणी की थी। 2024 के लिए बाबा वेंगा ने जो अहम भविष्यवाणियां की थी, उनमें जलवायु परिवर्तन प्रमुख है। उन्होंने 2024 में गंभीर मौसमी घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हो रही है। अध्ययन से पता चलता है कि उच्चतम तापमान बढ़ गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि इस बात की संभावना है कि 2024 गर्म वर्ष के रूप में दर्ज होगा। इसके अलावा बाबा वेंगा ने दुनिया खत्म होने की भी भविष्यवाणी की है। बाबा वेंगा साल 5079 तक के लिए भविष्यवाणी करके गई हैं, यानी उनकी भविष्यवाणी है कि 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी भी उनकी बाकी भविष्यवाणियों की तरह सच हो जाएगी? प्लीज आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। प्रोफेसर कीरो। दोस्तों, प्रोफेसर कीरो का जन्म 1 नवंबर 1866 में इंग्लैंड के ब्रे नामक स्थान पर हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में कीरो मुंबई आ पहुंचे और यहाँ ख्यात ज्योतिषी वेदनारायण जोशी से मिले और उनसे परामर्श करके वे हिमालय, कश्मीर, लद्दाख और वाराणसी गए तथा ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन किया। 3 वर्ष में वे ज्योतिष, तंत्र आदि का ज्ञान प्राप्त करके वापस लौटे। कीरो ने मृत्यु के मुख में जा रहे युवराज एडवर्ड सप्तम के लिए भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि 1 महीने बाद अगस्त 1902 में आपका राज्याभिषेक होगा और मृत्यु 69 वर्ष की आयु तक नहीं होगी, तो आपको अब स्वस्थ होना ही पड़ेगा। उनका कथन इतना आत्मविश्वास से भरा था कि सुनने वाला दंग ही रह गया। और कीरो की भविष्यवाणी के अनुसार एडवर्ड सप्तम मृत्यु मुख से वापस आकर सचमुच स्वस्थ हुए और 69 वर्ष की आयु तक जीवित भी रहे। सन 1931 में ही कीरो ने भविष्यवाणी की थी, इस दशक के अंत में एक विश्व युद्ध होगा और इंग्लैंड भारत को स्वतंत्र कर देगा, किंतु हिंदू एवं मुसलमानों के बीच इस शताब्दी का भीषण नरसंहार होगा। अमेरिका जापान के साथ युद्ध करेगा, जिसके भयंकर परिणाम होंगे। दोस्तों, कीरो ने 16 वर्ष पूर्व ही भारत के आजादी की बात बता दी थी, जबकि किसी को तनिक भी यह विश्वास नहीं था। कितना सही एवं नैपुण्यपूर्ण कार्य था। कीरो ने जेल अधिकारियों की अनुमति प्राप्त कर मेयर की हस्तरेखाओं का अध्ययन करके बताया था कि हाई कोर्ट के तुरंत मृत्युदंड दिए जाने के आदेश के बावजूद भी तुम जिंदा बच जाओगे। तुम अभी 44 वर्ष के हो और तुम्हारी मौत तुमसे 15 वर्ष की दूरी पर है और 15 वर्ष बाद तुम अपनी शैया पर बीमारी से मरोगे। और दोस्तों, सचमुच ऐसा ही हुआ। न्यायालय ने मृत्युदंड के आदेश में कानूनी त्रुटि पाकर मेयर का मृत्युदंड का आदेश रोक दिया था।
एक लड़की की शादी पूर्व ओर के किसी देश के शासक से होगी, मगर इसकी आयु बहुत कम है। यह भविष्यवाणी कीरो ने श्रीमती लीटर के समक्ष उनकी पुत्री के हाथ की छाप का अध्ययन कर की थी। और सचमुच में उस युवती का विवाह वायसराय लॉर्ड कर्जन के साथ हुआ, किंतु उसकी शीघ्र मृत्यु भी हो गई थी। कीरो अपनी भविष्यवाणी में लिखते हैं, भारत का सूर्य बलवान है एवं कुंभ राशि में है, इसलिए भारत की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यहीं पर एक चेतना पुरुष का जन्म होगा, जिसकी आध्यात्मिक क्षमता समस्त विश्व की भौतिक क्षमता से कई गुना ज्यादा होगी। पीटर हरकॉस। दोस्तों, पीटर वेंडर हर्क अर्थात पीटर हरकॉस का जन्म 21 मई 1911 को ड्रॉडरेक्ट, होलैंड में हुआ था। उनके पिता सामान्य इंसान थे जो मिस्त्री का कार्य करते थे और मां हाउसवाइफ थी। किशोरावस्था में पीटर एक जहाज पर शेफ के रूप में काम करने लगे और कुछ समय बाद ही उन्होंने शंघाई के एक बंदरगाह पर अकाउंटेंट का काम संभाल लिया। एक बार पीटर सीढ़ी से पैर फिसल जाने की वजह से 50 फीट ऊपर से गिरे और उनके सिर में गंभीर चोटें लगी। 6 दिन कोमा में रहने के बाद जब वे होश में आए तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ दिन के इलाज के बाद याददाश्त वापस आ सकती है। तभी अस्पताल में बगल के पलंग का मरीज ठीक होकर जा रहा था तो उसने पीटर से हाथ मिलाया। हाथ मिलाते ही पीटर को कुछ अजीब सा लगा और व्यक्ति को उन्होंने रोका। वो पास आकर खड़ा हुआ तो पीटर ने कहना शुरू किया, दोस्त, मेरी बात मानो तो तुम अभी बाहर मत निकलो। जर्मन जासूस तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें देखते ही वे गोली मार देंगे। पीटर की बात अनसुनी कर वो शख्स आगे बढ़ गया। वह एक ब्रिटिश जासूस था। कुछ ही देर बाद बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। सचमुच उस व्यक्ति पर गोलियों की बौछार हुई थी। बस यहीं से पीटर का भविष्य दर्शन प्रारंभ होता है। 1950 में ब्रिटेन में से एक कीमती हीरा चोरी हो गया था। पीटर को लंदन आने का न्योता दिया गया। पीटर ने उन चोरों द्वारा छोड़े हुए सबूत को मांगा तो पुलिस ने उन्हें घड़ी और हथियार दिए। पीटर ने उस घड़ी और हथियार को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और आंखें बंद करके कुछ देर के लिए शांत हो गए और फिर उसके बाद स्कॉटलैंड वैली से लंदन शहर तक का नक्शा मांगा और वे नक्शों पर कुछ लाइनें खींचने लगे और उन लाइनों के साथ कुछ जगह के नाम और कुछ चिन्ह भी लिखने लगे। पीटर के मुताबिक ये वही रास्ता था जहां से वे चोर भागे थे। पीटर ने बताया कि चोर एक नहीं बल्कि 5 हैं, जिसमें से एक औरत है और उन्होंने चुराए गए हीरे को एक पुराने चर्च में रखा हुआ है और इस समय ग्लासगो शहर की तरफ भाग रहे हैं। 5 के हुलिये के बारे में पीटर ने स्केच आर्टिस्ट को बताया और इस तरह सचमुच वे चोर पकड़े गए। एक बार 1956 में पीटर को अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने जांच के लिए आमंत्रित किया। यह किस तरह पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को छूकर उससे जुड़े घटनाक्रम बता सकता है? मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभ में पीटर को कुछ किताबें दी गई और उसके मालिक के बारे में कुछ बताने को कहा। पीटर ने एक किताब पर हाथ फेरा और कहा कि यह उनकी ही वाइफ के द्वारा दी गई है जो इस वक्त अपने गार्डन में साफ सफाई कर रही है। उसके बाद उस मनोवैज्ञानिक ने चकित होकर कहा, हाउ इज दिस पॉसिबल? मनोवैज्ञानिक चार्ल्स टार्ट ने कई टेस्ट किए और हर बार पीटर सफल हो गए और आखिर में टार्ट ने हार मान ली। इस शताब्दी के महानतम भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की जो लहर उठेगी वह सारे विश्व में छा जाएगी। दोस्तों, ये भविष्यवाणी भी सच होती दिखाई दे रही है। जीन डिक्सन। अमेरिका की भविष्यवक्ता जीन डिक्सन अपनी अचूक भविष्यवाणियों के लिए विख्यात है। जीन जब सिर्फ 6 साल की बच्ची थी तब एक दिन उसकी मां ने यूं ही बात बात में बच्चों से पूछा कि तुम्हारे पिता तुम लोगों के लिए क्या लाएंगे? तो जीन ने 2 पल रुककर जवाब दिया कि वो एक सुंदर सा सफेद कुत्ता मेरे लिए लाएंगे। कहते हैं कि जब यह वार्ता हो रही थी तब उनके पिता 1000 मील दूर थे। हालांकि बच्ची की इस बात पर सभी हंसने लगे, लेकिन जब पिता घर लौटकर आए तो सचमुच एक सफेद कुत्ता उनके साथ था। यह देखकर पूरा घर आश्चर्य से भर उठा था। जीन डिक्सन की यह अंतर्दृष्टि क्षमता बड़े होने पर और भी बढ़ती गई। उन्हें प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने खुद सन 1644 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के मरने की तिथि उनके दफ्तर में जाकर दे दी थी। जीन डिक्सन ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा कि मैंने आपसे ही संबंधित एक घटना देखी है। जीन को अचानक रुकते देख राष्ट्रपति रूजवेल्ट भांप गए और बोले, आप संकोच क्यों कर रही हैं? हो सकता है आपने मेरी मृत्यु से संबंधित घटना देखी हो, तो आप अवश्य बताइए ताकि मैं अपने शेष कर्तव्य को भली भांति निभा सकूं। डिक्सन ने बहुत हिचकते हुए बताया, आगामी वर्ष के मध्य में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। यह दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। 1645 के मध्य में रूजवेल्ट का अंत हो गया था। कुछ समय बाद उपराष्ट्रपति टूरमैन ने एक क्लब में एक समारोह में श्रीमती डिक्सन से यूं ही पूछा, क्या आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ बता सकती हैं? जीन डिक्सन बोली, जरूर, आप शीघ्र ही राष्ट्रपति बनने वाले हैं। थोड़े ही समय बाद टूरमैन सचमुच राष्ट्रपति बन गए। इस घटना के बाद जब स्वयं टूरमैन ने जीन डिक्सन की शक्ति की चर्चा की तो सारा अमेरिका उन्हें जानने लगा। दोस्तों, जॉन कैनेडी की राष्ट्रपति के रूप में जीत तथा 4 साल के भीतर ही उनका हत्या की भविष्यवाणी भी डिक्सन ने सन 1656 में ही कर दी थी।
दोस्तों, भविष्यवक्ता आर्थर चार्ल्स क्लार्क लिखते हैं कि जिस प्रकार इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका में है, उसी प्रकार संयुक्त गृह राज्य संघ का मुख्यालय मंगल ग्रह या गुरु पर हो सकता है। सन 1981 तक भारत अपने आप में शक्तिशाली हो जाएगा तथा वहां से एक ऐसी जबरदस्त विचार क्रांति उठेगी जो पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। भारत का धर्म और अध्यात्म पूरा विश्व स्वीकार करेगा। अमेरिका के भविष्यवक्ता चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले एक देश विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति 21वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगी और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ माने हुए भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां। दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि दुनिया के ज्यादातर भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभरेगा और ऐसा होने से भारत को कोई नहीं रोक सकेगा। और इस ओर भारत को जाते हुए देखना हमारा सपना है। साथ में हमें यकीन है कि आने वाले कुछ सालों में यह सपना हकीकत बन जाएगा। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।